डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हमारा कम्प्लेक्स नंबर चैप्टर चल रहा है। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने कम्प्लेक्स नंबर का पूरा कंसेप्ट कर लिया है और इसके 60 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 61 से स्टार्ट करेंगे। हमारा 61 एमसीक्यू है आर्गूमेंट ऑफ जेड कंजुगेट प्लस आर्गूमेंट ऑफ माइनस ऑफ जेड इज इक्वल टू। ठीक है, ऑप्शन में हमें दिया है 0, पाई, माइनस पाई और नन ऑफ दीज। अगर तो आपको एज इट इज रिजल्ट याद है, हमें पता था कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ जेड होता है, यहाँ जेड कंजुगेट होता है और यहाँ माइनस ऑफ जेड और यहाँ माइनस ऑफ जेड का कंजुगेट होता है। ठीक है, जब हमने कंसेप्ट किया था हमने ये सारा पढ़ा था। तो अब हमें ये भी पता है कि यहाँ जो हमारा आर्गूमेंट है वो थीटा होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई माइनस थीटा। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा के इक्वल होता है। अगर तो आपको एज इट इज वैल्यूज याद है तो आप सिंपली इसमें फिल कर दोगे। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड कंजुगेट हमें पता है माइनस थीटा होता है प्लस आर्गूमेंट ऑफ माइनस जेड। तो माइनस जेड का जो आर्गूमेंट होता है इसको हम लिख सकते हैं माइनस पाई प्लस थीटा। यहाँ हम इसकी वैल्यू फिल कर देंगे माइनस पाई प्लस थीटा। ठीक है, और थीटा और माइनस थीटा तो कैंसिल हो गए, तो इसका आंसर आ गया माइनस के पाई। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, अगर आपको इस तरह नहीं याद तो अब हमें पता है आर्गूमेंट ऑफ जेड। जेड हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, हमें पता है जेड एक्स प्लस आइटा वाई है और अगर हमने उसका कंजुगेट फाइंड आउट करना है तो वो आ जाएगा एक्स माइनस आइटा वाई। तो यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस आइटा वाई प्लस आर्गूमेंट ऑफ, अगर हमने माइनस जेड फाइंड आउट करना है तो इसका माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस आइटा वाई। ठीक है, अब हम जब इसमें आर्गूमेंट फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें जो आर्गूमेंट फाइंड आउट करने की वैल्यू है वो है tan इनवर्स y अपॉन एक्स। हमारा फर्स्ट स्टेप यही होगा। ठीक है, यहां देखें तो देखो tan इनवर्स y अपॉन एक्स और जो x हमारा है पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। अब हमने ये देखना है कि x पॉजिटिव y नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा आर्गूमेंट होता है उसके आगे माइनस लग जाता है, तो यहाँ हमारे पास माइनस लग जाएगा प्लस इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स हम y अपॉन एक्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमने कहा था इसका मॉड कर लेना है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। उसके बाद हमने ये देखना है कि माइनस एक्स माइनस वाई, तो माइनस एक्स माइनस वाई ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा आर्गूमेंट होता है वो माइनस पाई प्लस थीटा होता है। इसका मतलब इसको हम लिखेंगे, ये हमारा थीटा है, इसमें हम माइनस पाई कर देंगे। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ से भी हमारा आंसर जो आ गया वो माइनस पाई के इक्वल आ गया। ठीक है, अदरवाइज आपने एज इट इज याद रखना है। हमें पता है कि आर्गूमेंट ऑफ जेड बार जो होता है वो माइनस थीटा के इक्वल होता है और आर्गूमेंट ऑफ माइनस जेड जो होता है वो माइनस पाई प्लस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सम है इफ x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 2 रूट माइनस 4 देन द वैल्यू ऑफ x रेज टू पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। ठीक है, ये इसी बार मास्टर कैडर में आया हुआ सम है। जब भी हमारे पास इस टाइप के सम होंगे, ठीक है, अगर तो हम इसको एज इट इज x की वैल्यू इस स्टेटमेंट में फिल करेंगे तो हमको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, इसीलिए हम इस सम को देखो किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास गिवन है x की वैल्यू, तो उसको हमने जो x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 2 रूट 4 को हम लिख सकते हैं 2 आइटा। ठीक है, क्योंकि इसको हम 4 का स्क्वायर रूट 2 तो बाहर आ जाएगा, रूट माइनस 1 की वैल्यू आइटा हो जाती है। तो ये हमारे पास बन गया x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 4 आइटा। तो हमने क्या करना है, जो आइटा वाली टर्म है उसको एक साइड रख लेना है और दूसरी टर्म को दूसरी साइड ले जाना है। ये माइनस के 5 उधर से प्लस के 5 हो जाएंगे, इधर आ गया 4 आइटा। अब हमने आइटा भी खत्म करना है तो हम बोथ साइड स्केयरिंग कर देंगे, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और ये यहाँ आ जाएगा 4 4 जा 16, आइटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1। अब इसको भी एक साइड ले आएंगे, प्लस 25 प्लस 10x माइनस 16 यहाँ आके प्लस के हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 में 16 ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 41 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन बन गई हमारे पास।
अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो हमारे पास ये टर्म है उससे हमने इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x रेज टू पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, ठीक है। हमने डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41, ठीक है। हमें पता है फर्स्ट हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा x रेज टू पावर 4, यहाँ आ जाएगा 10x क्यूब प्लस 41x स्क्वायर, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये तो कट गया, यहाँ आ गया माइनस के x क्यूब और यहाँ हमारे पास आ गया 6x स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर से हम ले लेंगे माइनस एक्स प्लस 4। अब हमें चाहिए माइनस एक्स क्यूब, तो हमें पता है इसको माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस के एक्स क्यूब और माइनस एक्स को 10x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 10x स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा माइनस के 41x। ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गए। 10 प्लस 6, 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। प्लस के 41 माइनस के x, तो प्लस के 40x प्लस आ गया 4, ठीक है। अब हम देखो, अब इस टर्म को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ। यहाँ आ जाएगा प्लस के 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस 10 4 जा 40x प्लस यहाँ हमारे पास 41 है और 41 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4 4 4 जा 16 164, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। 164 में से हमने 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 160, ठीक है। ये तो हमारा रिमाइंडर बच गया। अब हमें ये बात पता है, ठीक है, अब हमें ये बात पता है कि जो इसको हम क्वोशंट के साथ इस इक्वेशन को देखो हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, ठीक है, क्वोशंट की, और जो रिमाइंडर है वो ऐड हो जाएगा। तो इस टर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, जो हमारे पास कंडीशन होती है। तो अब हमें इसकी वैल्यू पता है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 14, तो ये वाली पूरी की पूरी टर्म ये 0 फिल हो जाएगी। 0 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 160 हमारे पास आ जाएगा माइनस के 160, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा डी, ठीक है। जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा ऑलवेज वो हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप के सम हमने यही मेथड से करने हैं। हमारा नेक्स्ट सम है द स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4 रूट 7 आइटा इज इक्वल टू, ठीक है। तो हम इसको शॉर्ट मेथड से करेंगे, हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ हम इसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 112, ठीक है। हमें पता है कि यहाँ हमने जो a है, मतलब इसमें जो फर्स्ट टर्म है x की, उसको ऐड कर लेना है और फिर 2 से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। इसके आगे प्लस माइनस तो लगता ही है, और अगर यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ भी प्लस आइटा आ जाएगा। और अब हम फिर करेंगे, ठीक है, ये 3 का स्क्वायर 9 और 4 रूट 7 का स्क्वायर आ जाएगा 112। अब यहाँ x की वैल्यू को हम माइनस कर देंगे और अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है 112 प्लस 9 आ जाएगा 121 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास आ जाएगा 11। तो 11 प्लस 3 करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 14 अपॉन 2, ठीक है, प्लस आइटा। सिमिलर ये भी, यहाँ भी हमारे पास 11 आ जाएगा। अगर हम 11 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 अपॉन में 2, ये आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ आ जाएगा 7, मतलब रूट 7 प्लस आइटा, 2 4 जा 8, 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, तो इसको हम लिख लेंगे 2 आइटा। तो इसका करेक्ट आंसर है रूट 7 प्लस 2 आइटा, ऑप्शन सी। हमारा 64th सम है इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 इज, ठीक है। ये मेरिटोरियस लेक्चरर एग्जाम में आया हुआ है कि हमने जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी हमने ये
पढ़ा था कि इसका जो सम ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस बीटा वो इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी की वैल्यू है जहां माइनस के 2 अपॉन ए की वैल्यू है 1, तो ये आ गया प्लस 2 के इक्वल। और इनकी जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अल्फा इंटू बीटा वो होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 4 है और ए की वैल्यू 1 है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, हमें चाहिए अल्फा 6 प्लस बीटा 6, तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, हमें पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, जब इसको खोलोगे तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू है 4, तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 4 2 8, 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 4। ठीक है, अब हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अगर होल स्क्वायर कर दें तो यहाँ हमारे पास माइनस 4 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका जो फार्मूला है वो सेम लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ बन जाएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 16। ठीक है, अब देखो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है 4 है और इसका स्केयरिंग कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 16, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी वैल्यू अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू 16, ये आ जाएगा 16 2 जा 32, 32 इधर आके माइनस के हो जाएंगे, मतलब माइनस के 16। ठीक है, अब हमें तो चाहिए पावर 6, अल्फा रेज टू पावर 6 प्लस बीटा रेज टू पावर 6। हमें पता है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं अल्फा का स्क्वायर और इसकी पावर 3 प्लस बीटा का स्क्वायर और इसकी पावर 3। ठीक है, अब हम इसका फार्मूला लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हमारे पास होता है ए प्लस बी और आ जाएगा ए का स्क्वायर मतलब अल्फा का स्क्वायर 4 हो जाएगी पावर प्लस बीटा का स्क्वायर, तो बीटा की पावर भी 4 हो जाएगी हमारे पास, और माइनस में होता है ए इंटू बी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ये सभी वैल्यूज गिवन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है माइनस के 4, यहाँ फिल कर देंगे, और अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 इसकी वैल्यू है माइनस के 16, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, इसका भी स्केयरिंग कर देंगे तो ये हमारे पास हो गया माइनस के 16 माइनस के 16 माइनस के 32 माइनस 4 इंटू माइनस 32, तो ये हमारे पास आ जाएगा 128। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। हमारा नेक्स्ट सम है, ये भी मेरिटोरियस लेक्चरर एग्जाम में आया हुआ है। इफ वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट इज 1/3 प्लस 4 आइटा देन द अदर रूट इज। ठीक है, हम अगर आपने कंसेप्ट को अच्छी तरह किया है तो आपके सभी के सभी सम इजीली हो जाएंगे। ठीक, इसीलिए एमसीक्यू करने से पहले कंसेप्ट को अच्छी तरह कर लीजिए। ठीक है, कंसेप्ट की वीडियोस उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपने कंसेप्ट अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं किया तो सबसे पहले वो वाली वीडियोस देख लेना। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि अगर भी हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके रियल कोफिशिएंट है, अगर हमारे पास एक रूट भी कॉम्प्लेक्स नंबर में है तो हमें पता है उसका जो दूसरा रूट होगा वो भी कॉम्प्लेक्स रूट ही होगा और वो आपस में कंजुगेट पेयर में होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 1/3 प्लस 4 आइटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 4 आइटा अपॉन 3 माइनस 4 आइटा, ये आ जाएगा 3 माइनस 4 आइटा अपॉन में 9 माइनस 16 आइटा स्क्वायर आ जाएगा प्लस के 1, तो ये आ गया 3 माइनस 4 आइटा अपॉन 25। ठीक है, तो एक रूट तो हमारे पास ये वाला है 3/25 माइनस 4 आइटा अपॉन 25, इस तरह लिख सकते हैं। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके जो कोफिशिएंट है वो रियल है, उसमें एक कॉम्प्लेक्स रूट है तो दूसरा भी कॉम्प्लेक्स रूट ही आएगा और वो कंजुगेट पेयर में होंगे। ठीक है, मतलब हमने इसका कंजुगेट कर देना है, तो ये आ जाएगा 3/25 प्लस 4 आइटा अपॉन 25, इसका मतलब जो अदर रूट है वो हमारे पास ये वाला आ गया, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। हमारा नेक्स्ट सम है 66, इफ z माइनस 2 प्लस आइटा लेस देन इक्वल टू 2 देन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ z मॉड इज। ठीक है, ये भी मेरिटोरियस लेक्चरर में आया हुआ सम है।
तो हमने ये पढ़ा था कि जब भी हमारे पास इस टाइप का सम है और हमने इसकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस टाइप के सम देखो हमने कैसे किस तरह करने हैं। हमने जेड मॉड फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि जो जब भी जेड मॉड है तो जो वैल्यू गिवन है उसमें से कन्वर्ट कर लेना है इसको। तो इसको हम लिखेंगे जेड माइनस 2 प्लस आइटा और प्लस 2 माइनस आइटा, ठीक है, क्योंकि इसको कट करेंगे तो जो जेड मॉड के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और हम ये वैल्यू होती है लेस देन इक्वल टू जेड माइनस 2 प्लस आइटा इसका मॉडुलस प्लस 2 माइनस आइटा इसका मॉडुलस, ठीक है। इसकी वैल्यू तो हमारे पास है 2 प्लस इसका मॉड हम कर देंगे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। मतलब 2 प्लस रूट 5 हमारे पास आ जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। हमारा 67 सम है नंबर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स विद मॉडुलस 0 इज। हमने वो कम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करने हैं कि कितने हैं जिनका मॉडुलस 0 आता है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास 0 ही एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस 0 आता है। अदरवाइज जो हमारे पास कोई और नंबर है तो उनका मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इसलिए 0 प्लस 0 आइटा ही एक हमारे पास एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जिसका हम जब मॉडुलस करते हैं तो वो 0 के इक्वल आता है। तो इसका आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पूछा है तो ओनली 1 ही कम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जिसका मॉडुलस 0 आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। हमारा नेक्स्ट है 68 सम आर्गुमेंट ऑफ ई रेज टू पावर 3 प्लस 5 आइटा इज, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 3 और सी ऑप्शन है tan इनवर्स 5/3 और डी ऑप्शन है 0, ठीक है। अगर तो आपको एज इट इज पता है, हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था कि ई रेज टू पावर x प्लस आइटा वाई जब भी इस तरह की फॉर्म है उसमें जो हमारा आर्गुमेंट है वो ऑलवेज इक्वल टू y के आता है। अगर तो आपको एज इट इज रिजल्ट पता है तो हमने कि इसका आंसर है 5, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये रिजल्ट नहीं जाता तो आप इसको किस तरह सॉल्व करोगे, देखो ई रेज टू पावर 3 प्लस 5 आइटा है, इसको हम लिख सकते हैं ई रेज टू पावर 3 ई रेज टू पावर 5 आइटा, ई रेज टू पावर 3। तो ई रेज टू पावर आइटा थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो इसको लिखेंगे हम कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 5 है, प्लस आइटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आना चाहिए, ई रेज टू पावर आइटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ठीक है। इसको सिस थीटा भी लिखा जाता है। तो ये सभी की सभी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। अब हमें पता है कि जब भी हम आर्गुमेंट फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास होता है tan इनवर्स y अपॉन x। इसमें जो y है उसकी वैल्यू है ई रेज टू पावर 3 साइन 5 अपॉन में ई रेज टू पावर 3 कॉस 5, ठीक है। ये और ये तो कैंसिल हो गए, कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस हमारे पास आ जाएगा tan 5, तो यहाँ आ जाएगा tan 5। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो इसकी वैल्यू आ गई 5, ठीक है। आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आपने रिजल्ट याद रखना है कि जब भी ई रेज टू पावर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उसमें जो आर्गुमेंट की वैल्यू होगी वो हमारे पास y के इक्वल आएगी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट सम है 69 डिस्टेंस बिटवीन टू कम्प्लेक्स नंबर। टू कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास गिवन है, हमने इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमने ये भी रिजल्ट पढ़ा था, जब टू कम्प्लेक्स नंबर है उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट हम उन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर उनका मॉडुलस कर देंगे। तो यही फार्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट हम इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे, 2 प्लस 9 आइटा में से माइनस कर देंगे -2 प्लस 6 आइटा। ये हो जाएगा 2 प्लस 9 आइटा प्लस 2 माइनस 6 आइटा। तो ये आ जाएगा 4, 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 3 आइटा, ठीक है। अब हम जो ये कम्प्लेक्स नंबर आया है अब हमने इसका मॉडुलस फाइंड आउट कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 9 25 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। हमारा 70 सम है, इफ रूट 3 प्लस आइटा इज इक्वल टू a प्लस आइटा b इंटू सी प्लस आइटा d देन tan इनवर्स b अपॉन a प्लस tan इनवर्स d अपॉन c इज, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था जब भी हमारे पास इस टाइप के दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल दिए हैं और अगर तो हमें इनके स्केयरिंग की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उस टर्म में हमने इनका मॉडुलस लेना होता है, ठीक है। और अगर हमने ये tan की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर हमारे पास टू इस तरह के कम्प्लेक्स नंबर है आपस में इक्वल है और हमने
इस तरह का आंसर प्रूव करना है तो याद रखना कि ऐसे सम में हमने ऑलवेज बोथ साइड आर्गुमेंट लेना है। ठीक है, तो अब हम इसका आर्गुमेंट ले लेंगे बोथ साइड। तो यहां भी आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ a प्लस आइटा बी इंटू सी प्लस आइटा डी। ठीक है, तो हमें पता है आर्गुमेंट क्या होता है इसका, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू है √3। और जब भी हमारे पास आर्गुमेंट a इंटू बी है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ a मतलब फर्स्ट टर्म प्लस आर्गुमेंट ऑफ b c प्लस आइटा डी। तो अब हम इसका आर्गुमेंट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स b अपॉन a, यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स d अपॉन c। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ गया tan इनवर्स 1 अपॉन √3। तो हमें पता है tan जो है 1 अपॉन √3 π/6 पे होती है इसकी वैल्यू, तो ये यहाँ हमारे पास आ जाएगा π/6। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, tan इनवर्स b अपॉन a प्लस tan इनवर्स d अपॉन c, तो ये इक्वल टू आ गया π/6। इसका करेक्ट आंसर है c। हमारा नेक्स्ट सम है √5 प्लस 12 आइटा माइनस √5 माइनस 12 आइटा इज इक्वल टू। ठीक है, ये भी हमारा लेक्चरर कैडर में आया हुआ सम है। तो हमें पता है कि हमने इस टर्म का कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो हम वही शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा रूट, यहाँ आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 25 प्लस 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144 और इसमें से हम प्लस कर देंगे 5 अपॉन में 2। ठीक है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा। सेम इसको करेंगे 25 प्लस 144, यहाँ माइनस के 5 हो जाएगा अपॉन में 2। ठीक है, हमने ओनली प्लस वाला फाइंड आउट कर लिया, हमें पता है सेम आएगा, इसका भी 5 माइनस 12 आएगा, बस ओनली साइन का फर्क होगा। यहाँ हमारे पास प्लस है और यहाँ 5 माइनस 12 आइटा करेंगे तो वहां माइनस आ जाएगा। ठीक है, आइटा लगना है यहाँ। तो ये हमारे पास बन गया, देखो 25 प्लस 144, ये आ गया 169। 169 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 13 और 13 में अगर हम 5 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 18 और 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 9 प्लस आइटा। सिमिलर यहाँ भी हमारे पास बन गया 20, इसका स्क्वायर रूट 13 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वहां आ जाएगा हमारे पास 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 2 आइटा। तो ये तो हमारी वैल्यू आ गई √5 प्लस 12 आइटा की। ठीक है, अब माइनस का साइन है, हमें चाहिए √5 माइनस 12 आइटा, तो हम इसमें जो प्लस का साइन है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे। -3 प्लस 2 आइटा, -3 और -3 तो कैंसिल हो गए, प्लस के 2 रूट और ये आ गया 2 आइटा प्लस 2 आइटा, ये बन जाएगा 4 आइटा। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी। हमारा नेक्स्ट सम है, इफ 1 प्लस आइटा इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस आइटा इज इक्वल टू 0 देन द अदर रूट इज। ठीक है, ये भी लेक्चरर कैडर में आया हुआ सम है। तो हमें पता है कि जब भी हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हमारे पास उसके कोफिशिएंट रियल नहीं है तो ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है कि अगर उसमें एक कम्प्लेक्स नंबर एक रूट कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है तो ये जरूरी नहीं है कि जो दूसरा रूट है वो भी कम्प्लेक्स नंबर में ही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर तो कोफिशिएंट रियल होते फिर तो ये कंडीशन जरूरी है कि अगर एक हमारे पास 1 प्लस आइटा है तो दूसरा रूट 1 माइनस आइटा होगा। ठीक है, लेकिन इस जो ये वाली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो कोफिशिएंट है वो रियल नहीं, जो एक कोफिशिएंट है वो 1 माइनस आइटा है। ठीक है, मतलब कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है। तो हम इसको किस तरह कर सकते हैं, देखो एक मेथड तो है, अभी हम इसको बाय ऑप्शन कर सकते हैं। हमें पता है कि जो रूट होता है इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करता है। अगर हम इस इक्वेशन में 1 माइनस आइटा पुट करके देखें, अगर तो ये हमारी इक्वेशन इक्वल टू 0 आ रही है तो वो इसका रूट है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कभी भी ऐसे नहीं हो सकता, भी कंजुगेट पेयर में वो हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, सिमिलर आइटा पुट करके देखेंगे, माइनस आइटा और 2 आइटा। ठीक है, बाय ऑप्शन भी हम इसको कर सकते हैं। अदरवाइज हमें ये पता है कि अगर हमारे पास एक रूट 1 प्लस आइटा है, सपोज हम दूसरा रूट लेट कर लेंगे, वो हमारे पास अल्फा है, और सम ऑफ रूट्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, -b अपॉन a, b की वैल्यू है -1 अपॉन a की वैल्यू भी 1 है, मतलब +1 के इक्वल है। और यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये आ जाएगा -1 माइनस आइटा,
ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यहीं से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस के आइटा। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। ठीक है, अदरवाइज आप इसको एज इट इज ही पुट करके देख सकते हो। देखो अगर हम माइनस आइटा इसमें पुट करके देखें तो ये आ जाएगा माइनस आइटा का स्क्वायर, माइनस एक्स की जगह पे आ जाएगा माइनस आइटा प्लस 1 माइनस आइटा। तो ये आ जाएगा आइटा स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस के 1। ये आएगा माइनस माइनस प्लस आइटा प्लस 1 माइनस आइटा। ठीक है, माइनस आइटा और ये कैंसिल हो गए, इसका आंसर आ गया इक्वल टू 0। इसका मतलब माइनस आइटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए माइनस आइटा इस इक्वेशन का रूट है। ठीक है, अदरवाइज आपने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों का फॉर्मूला लगा के देख लेना है। ठीक है, और उन इक्वेशन को कंबाइन करके हम सेकंड रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। इस सम में हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि सम ऑफ रूट्स से ही हमारी अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट होगी, मतलब हमारे पास सेकंड रूट की वैल्यू फाइंड आउट होगी। हमारा 73rd सम है, द कम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हमने इसकी भी शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी कि इस तरह के सम को हमने किस तरह सॉल्व करना है। फर्स्ट हमने इन दोनों की प्रोडक्ट कर देनी है, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, और ये वाले इन दोनों की आपस में प्रोडक्ट कर देनी है। 2 और -1 हमारे पास हो जाएगा माइनस के 2। ठीक है, और उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इसको इसके साथ, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और जब भी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस ऑलरेडी लगती है, एक माइनस जे है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1। ठीक है, और यहाँ आइटा लगा लेना है, ये हमारे पास आ जाएगा -1, 2 + 1 3 आइटा। तो देखो x हमारा नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो हमें पता है कि ये वाला कम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। अदरवाइज आप इसको वैसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। फर्स्ट हम इसको रैशनलाइज करेंगे और इसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि ये कम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अदरवाइज आप इस शॉर्ट ट्रिक से भी इसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, हमारा 74 सम है, इफ x + आइटा y = 1 + आइटा, 1 + 2 आइटा, 1 + 3 आइटा, देन x² + y² = ठीक है, हमने कहा था अभी जब भी हमारे पास इस टाइप के सम है कि कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर इस तरह आपस में इक्वल है और हमने उनका स्केयरिंग फाइंड आउट करना है, तो ऐसे सम में हमने क्या करना है, बोथ साइड मॉडुलस ले लेना है। ठीक है, यहाँ आ जाएगा x + आइटा y इसका मॉडुलस, 1 + आइटा का मॉडुलस, 1 + 2 आइटा का मॉडुलस, और 1 + 3 आइटा का मॉडुलस। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी x² + y², और यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और 1 + 3 का स्क्वायर 9, यानी कि ये √2 1 + 1 2, √5, और ये बन गया √10। ठीक है, ये हमारे पास x² + y² है। अब हम इसकी स्केयरिंग कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा x² + y², इसका भी स्केयर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 5 × 10, क्योंकि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, बोथ साइड स्केयरिंग की तो रूट कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बन गया 10 × 5 = 50, 52 = 100, तो x² + y² की वैल्यू आ गई 100, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। हमारा नेक्स्ट 75th सम है, इफ अल्फा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ 1 + अल्फा + अल्फा² इज। ठीक है, हमें पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम ओमेगा से लेट करते हैं, और ये हमारे पास रिजल्ट होता है, अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो 1 + ओमेगा + ओमेगा² = 0 होता है। ठीक है, यहाँ ओमेगा की जगह पे इन्होंने अल्फा लेट कर लिया है, तो 1 + अल्फा + अल्फा² भी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। हमारा नेक्स्ट सम है 76, इफ z = 3 + आइटा देन z + 1 z + 1 इज। ठीक है, तो हमें पता है हमने इन दोनों की प्रोडक्ट कर देनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा z × z प्लस z कंजुगेट और +1, z × z z मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है, और ये आ गया z + z कंजुगेट +1। अब इसकी वैल्यू फिल करेंगे, यहाँ z मॉडुलस का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9 + 1
प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस आइटा और जेड कंजुगेट आ जाएगा +3 माइनस आइटा +1। आइटा से आइटा कैंसिल हो गए। अब इनको ऐड कर लेंगे 10, 3 + 3 6, 6 + 1 7, मतलब 10 + 7 17। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। हमारा 77 सम है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड 1 प्लस आइटा इज। ठीक है, ये भी लेक्चरर कैडर 2016 में आया है। हमें पता है जब भी हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू हो जहाँ ओनली एम्पलीट्यूड लिखा है तो इसका जो रिजल्ट होता है वो हमारे पास होता है tan इनवर्स y/x। ठीक है, अगर हमने जनरल वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमने उस जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी उसमें 2n पाई को ऐड कर लेना है। ठीक है, अब ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स y की वैल्यू भी 1 है और x की वैल्यू भी 1 है, तो ये आ गया tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4। तो हमें पता है कि जहां हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और वहां हमारा अल्फा और थीटा आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो सेम जो वैल्यू ये हमारे पास आई है यही हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। हमारा नेक्स्ट सम है 78। इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस आइटा देन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता है z हमारे पास गिवन है तो हमने z स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना है। हमने इसका स्क्वायर कर देना है। 1 प्लस आइटा का स्क्वायर ये हमारे पास 2 आइटा के इक्वल होता है। तो हमें पता है कि जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है उसका मतलब है हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा 1 के इक्वल आ जाए। तो हमें पता है इसको 1/2 आइटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब जो जेड स्क्वायर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है वो है हमारे पास 1/2 आइटा। ठीक है, ये तो ऑप्शन में नहीं है इसलिए हम इसको चेंज करेंगे, आइटा को आइटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा आइटा, यहाँ बन जाएगा 2 आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस आइटा/2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। 9 सम है द पॉइंट रिप्रेजेंट कम्प्लेक्स नंबर z-3 इज इक्वल टू z-5 लाई ऑन द लोकस। ठीक है, तो हमें पता है कि जब भी हमारे पास इस टाइप का सम हो और यहाँ हमारे पास जो k की वैल्यू है अगर तो वो 1 है तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर यहाँ 1 के अलावा कोई और वैल्यू है तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जब जहां हमारा z सेम कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट हम आंसर टिक कर देंगे, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अदरवाइज आपने क्या करना है, z को x प्लस आइटा वाई पुट कर लेना है और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके इसका मॉडुलस करके इन दोनों को इक्वल रखोगे तो वहां हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी। ठीक है, हमारा 80th सम है द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लाई ऑन द सर्कल। हमें पता है जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लाई करती है सर्कल पे वो हमारा सर्कल इस टाइप का बनता है कि उसका सेंटर 0 0 होता है और रेडियस 1 होती है। ठीक है, तो हमने ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि वो हमारे पास होता है z मॉडुलस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। ठीक है, हमने कम्प्लेक्स नंबर के 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट सम कर लिए हैं। आज हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।